की घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को बड़े अंतर से हरा दिया है और इस जीत के साथ इंडिया गठबंधन ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए हुंकार भरी है और कहा है कि अभी तो यह शुरुआत है और 2024 लोकसभा चुनाव तक बीजेपी को हार का मुंह तक देखना पड़ेगा। घोसी उपचुनाव सीट 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। इंडिया गठबंधन और एनडीए का कड़ा मुकाबला देखा जा रहा था। समाजवादी प्रत्याशी को इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दलों का समर्थन था। हालांकि इस मुकाबले में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी ने बड़ी जीत दर्ज की है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि झूठ का पर्दाफाश कर घोसी की जनता ने सच को जिताने का काम किया है। सुनिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने क्या कहा। इस जीत का श्रेय जनता को है और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को। ओम प्रकाश राजभर जी के लिए क्या कहेंगे? ब्रजेश पाठक ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वो पाठक जी तो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं और सरकार के कारनामे सामने आ गए जनता के सामने। 2024 में भी देखिए, झूठी बात बोलना और झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी की फितरत में है। इनको झूठ बोलने की आदत पड़ गई है, इसीलिए सच्चाई जनता ने बता दिया। संजय निषाद का बयान आया, जहाँ पाकिस्तान होता है वहाँ भारतीय, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ये बड़े नेता हैं। इन लोगों ने जो दावा किया था मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ने, वो दावा जनता ने इनका साफ कर दिया। समाजवादी की जीत पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा कि हम हार को स्वीकार करते हैं और कहा कमी रह गई, उसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन जिस तरह से विपक्ष ईवीएम और सरकारी मशीनरी को लेकर सवाल उठाते थे, अब वह क्या कहेंगे। पहले आप प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान सुनिए, उन्होंने क्या कहा। घोसी विधानसभा के उपचुनाव का जो जनादेश आया है, भारतीय जनता पार्टी उसका सम्मान करती है। ये बात सत्य है कि जैसे परिणाम की अपेक्षा हम सब लोगों को थी, राजनीतिक दृष्टि से वैसा परिणाम नहीं आया है। मैं घोसी विधानसभा के सभी सम्मानित मतदाताओं का और चुनाव में जिन लोगों की सहभागिता रही, पुलिस प्रशासन, आयोग के सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराने के अपने दायित्व को निर्वहन किया है। और मैं विपक्ष के लोगों से आज आप सबके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इस परिणाम के बाद, इस जनादेश के बाद, क्या वो ईवीएम पर प्रश्न खड़ा करेंगे? क्या वो सरकारी मिशनरी, संवैधानिक संस्थाओं, इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न खड़ा करेंगे? मैं जो भी ये परिणाम आया, हम लोग एक राजनीतिक दल के नाते आपस में बातचीत करके इस परिणाम की समीक्षा करेंगे और समीक्षा के बाद आगामी योजना, अपनी कार्य योजना बनाकर पूरी मजबूती के साथ जनता की सेवा के लिए जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, सबका साथ सबका विकास, उस सिद्ध फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी के एनडीए शामिल सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की भी साख दांव पर लगी थी, क्योंकि एनडीए में शामिल होने के बाद ओम प्रकाश राजभर का यह पहला चुनाव था और ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया था बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान एक बड़ी जीत दर्ज करेंगे। हालांकि परिणाम जो आए हैं वह साफ है। सुनिए ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा है। ने जो फैसला दिया है, जो रिजल्ट आ रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। और एक बात जरूर कहूँगा कि ईवीएम विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम का दोष देता है जी। अब तो ये प्रमाण हो गया कि ईवीएम सही है जी। और
एनडीए की सरकार में निष्पक्ष चुना हुआ ये प्रमाण विपक्ष खुद दे रहा है। सर वहाँ से चुनाव आप लगातार आप जमे रहे वहाँ पर और जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। सर लोकसभा चुनाव की तैयारी भी आप कर रहे थे वहाँ से, आपको क्या लगता है? कमी रह गई है, उसको हम लोग अध्ययन करके उस कमी को दूर करने का प्रयास करके आगे 24 की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता ने समाजवादी पार्टी की जीत पर कहा कि यह जीत इंडिया गठबंधन की जीत है और यह शुरुआत है, अब इंडिया जीतेगा और एनडीए हारेगा। देखिए ऐसा है कि जिस दिन हमने इंडिया अलायंस बनाया, हमारी मंशा बड़ी साफ थी। हम इस देश में ये जो अघोषित इमरजेंसी है इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। जो संविधान को बदल देने की चाहत इन लोगों की है, हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। हम ये जो महंगाई और बेरोज़गारी पर बात नहीं करते, हम आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए सारे ऐसे दल जो इस देश के हित में सोचते हैं वो एक साथ आए हैं और घोसी की ये जीत, और ये जीत नहीं है, महाजीत है, ये एक शुरुआत है। आने वाले समय में इस अलोकतांत्रिक सरकार को हम हटाकर ही दम लेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले घोसी विधानसभा सीट के जो परिणाम आए हैं वह समाजवादी पार्टी के पक्ष में आए हैं, इंडिया गठबंधन के पक्ष में आए हैं, जिसको लेकर इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं काफी उत्साहित हैं। लेकिन जो यह लड़ाई थी इंडिया बनाम एनडीए की, तो उसमें इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले घोसी विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन के लिए अग्नि परीक्षा थी, लेकिन जो परिणाम आए हैं वह इंडिया गठबंधन के पक्ष में आए हैं। अब देखना यह होगा कि जीत को गठबंधन इस तरह से आगे लेकर जाता है।